Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we have a topic about genetic modification. यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, उस चीज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की अगर आप बात करें तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे लिखा है जेनेटिक, यानी ये किस चीज़ से है, जीन. ये यानी हम यहाँ पे किसको, जीन को मॉडिफाई करने वाले हैं, जीन की मॉडिफिकेशन करने वाले हैं. जीन को ही हम बेहतर बनाने, यानी उसको बेहतर बनाने के लिए जो साइंटिफिक मेथड है, ये जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन हमारे पास क्या है होगा, ये किस चीज के थ्रू करेंगे, हम इसको हम करेंगे साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड है हमारे पास. इस साइंटिफिक मेथड को हम नाम क्या निर्धारित देगा, ये जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड है, इस साइंटिफिक मेथड को हम कहते क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे हम, डियर स्टूडेंट्स, जीन की मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी जीन को पहले की हालत से बेहतर बनाते हैं. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं. अगर इसकी हम डेफिनेशन कर लें, इसकी डेफिनेशन देख लें तो हम कहते हैं अ प्रोसेस इन विच we change the genes of any organism. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के जीन्स को चेंज कर देना या उनके जीन्स को मॉडिफाई करना, हम किसको कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं उसको. तो अभी जेनेटिक मॉडिफिकेशन में हम क्या करेंगे, तीन प्रोसेसेस कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास होता है डिलीटेशन हो सकती है जीन की, इंसुलेशन. उसके बाद थर्ड वन हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कहें तो वो हमारे पास क्या होगा, मॉडिफिकेशन. अभी ये हमारे पास तीन प्रोसेसेस होते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के. अभी डिलीटेशन का मतलब क्या है, हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी जीन हो हमारे पास किसी ऑर्गेनिज्म का, उसके सारे पुराने हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, उसके जो पुराने जीन्स थे, पहले वाले जीन्स थे, उनको डिलीट कर देते हैं, यानी उनको निकालते हैं, बाहर निकालते हैं. किसी भी डीएनए से, किसी भी क्रोमोसोम या डीएनए के हम जीन्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे कैरी आउट कर लेते हैं, यानी उनको निकाल लेते हैं. उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिलीटेशन. और उसके बाद फिर उसमें हम नए जीन्स इंजेक्ट करते हैं. उसके बाद होती है, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इंसुलेशन, या इसे आप इंट्रोड्यूसिंग भी कह सकते हैं. तो इंट्रोड्यूसिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इंस्टॉलेशन के दौरान हम क्या करते हैं, पुराने जीन्स पहले से मौजूद है, अभी नए जीन्स उनमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर उसी डीएनए के अंदर दोबारा उसके पुराने जो जीन्स थे उनको छेड़छाड़ किए बगैर क्या करते हैं, हम उसकी दोबारा उसमें नए जीन्स ट्रांसफर कर देते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स मॉडिफिकेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, ना ही डिलीटेशन करते हैं ना ही इंसुलेशन करते हैं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसी जो पुराने जीन्स थे उनको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उनको बेहतर बनाएंगे, यानी उसको मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार के हम उनकी यानी मॉडिफिकेशन करेंगे, उनकी बेहतर उनको बनाते जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट, मॉडिफिकेशन अगर हम देख लें, मॉडिफिकेशन हमारे पास होती क्या है, कहाँ पर होती है, तो हम बहुत से एनिमल्स में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम प्लांट्स में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. उसके अलावा और हम कई जगहों पर यानी इस मॉडिफिकेशन के थ्रू
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करके उनसे हम इंसुलिन, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स भी हासिल कर सकते हैं। अभी अगर एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई काऊ है या हमारे पास कोई गोट है या आप इवन के हिन को ले लो यानी मुर्गी को, वो हमें कम गोश्त दे रहा है, कम जो गोश्त दे रहा है, तो उसकी जो और एक मुर्गी हमारे पास है या कोई गोट बकरी है, वो उसकी जो कैपेसिटी है गोश्त पैदा करने की वो ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, जो सही जो ज्यादा गोश्त पैदा करने वाला जानवर है उसके जीन्स को इंजेक्ट कर देते हैं दूसरे जानवर में, एनिमल में, फिर वो उसके जीन्स क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं और हमें वो ज्यादा से ज्यादा मीट देना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें अंडे जो होते हैं हमारे पास, मुर्गियां होती हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे कम देती है अभी, और कुछ ऐसी होती है वो ज्यादा अंडे देती है। तो क्या करेंगे, उनके जीन्स को मॉडिफाई करके जो कमजोर मुर्गी है जिसकी जो अंडा देने की कैपेसिटी कम है, उसको बढ़ाने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए हम उनके जीन्स को मॉडिफाई करके उससे ज्यादा अंडे ले सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कहें प्लांट्स में भी हम क्या करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू बेहतरी ला सकते हैं। उसके अलावा जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनमें भी मॉडिफिकेशन करके हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनकी नस्ल को बेहतर से बेहतर बनाते हैं और उनकी जो पैदावार है, उनकी जो ग्रोथ है, उसको क्या करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, उसको मॉडिफाई करके हम ज्यादा से ज्यादा उनसे पैदावार लेते रहते हैं। उसके बाद आती है बात, अगर हम बात करें जैसे कि मैंने बात की थी इंसुलिन या वैक्सीन्स की, या फिर हमने एंटीबायोटिक्स की बात की थी, तो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स या आप कह सकते हैं जो अद्वियात या जो मेडिसिन हम जरूरत होते हैं वो लेने के लिए भी हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मॉडिफिकेशन ही करते हैं। अभी एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, कोई हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसको एज अ एग्जांपल हम ले लेते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। आगे हम डिटेल से इंसुलिन पढ़ने वाले हैं और वैक्सीन पढ़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंसुलिन है हमारे पास, ये इंसुलिन हमारे पास क्या है, ये एक किस्म का प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन है। और ये होता कहां पर है, ये होता है डियर स्टूडेंट्स किसी भी एनिमल के पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज में पाया जाएगा। और पैंक्रियाज ही इस प्रोटीन को बनाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, इंसुलिन का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इंसुलिन का अगर हम इसकी फंक्शन देख लें, इसका काम देख लें, तो ये क्या होगा, ये हम कह सकते हैं ये हमारे क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, यानी उसको ना ज्यादा बढ़ने देता है और ना ही कम होने देता है। अभी डियर स्टूडेंट्स, अगर ये इंसुलिन हमारे बॉडी में नहीं बढ़ रहा या किसी पेशेंट की बॉडी में ये इंसुलिन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो के शुगर का लेवल जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ग्लूकोज लेवल है, वो क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। फिर उसको एक उस मरीज को या उस पेशेंट को, ये इसका क्या काम किया, क्या कहा था हमने, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसको हमने कहा था, यानी ये जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज लेवल को यानी मेंटेन करेगा। अगर ये नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये बनना कम हो जाता है या ये नहीं बन पाता, तो फिर क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास क्या हो जाती है, डायबिटीज की क्या हो जाती है, डायबिटीज हो सकती है उस
पेशेंट को, उस मरीज को डायबिटीज हो जाती है। फिर वो डायबिटीज आपको पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जो आप कह सकते हैं किडनी प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है, यानी किडनी स्टोन बन सकता है, किडनी के अगर किडनी फेलियर का कॉज बन सकता है डायबिटीज। अभी इस डायबिटीज के अंदर हमने ये पढ़ा कि भाई इंसुलिन नहीं बन रही है पेशेंट के बॉडी में, पैंक्रियाज उसका नहीं बना रहा है, तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस डायबिटीज को, अब इस डायबिटीज को हम कंट्रोल करने के लिए करते क्या है, हम आर्टिफिशियली तौर पर क्या करेंगे, यहां से इसको हम मॉडिफिकेशन यानी जो जीन जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको हासिल करेंगे इसके लिए इंसुलिन। तो अभी डियर स्टूडेंट्स होगा क्या करेंगे, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का लेंगे हम पैंक्रियाज लिया। अभी ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के अंदर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, इस पैंक्रियाज के डीएनए के अंदर, इस पैंक्रियाज का जो क्रोमोसोम है, सेल का क्रोमोसोम है, उसके अंदर हमें मिलेगा जो इंसुलिन प्रोटीन का जो इंफॉर्मेशन है वो इस जीन के पास मिलेगा, इसके जीन के पास। तो क्या करेंगे, यहां से हम लेने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स इसका जीन लेंगे। अभी इस जीन को मॉडिफाई करने के लिए, इसकी कॉपीज क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत होगा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। अभी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ले सकते हैं बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया से हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस बैक्टीरिया से हम लेंगे यहां से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मिड लेंगे और अभी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को थ्रू द एंजाइम्स हम क्या करेंगे, कट आउट कर देंगे, यानी इनको हम इसमें से हमने कहा था जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इज जीन कैरियर। ये क्या है, हमारे पास जीन कैरियर है, इसमें जीन को लेने की सलाहियत मौजूद है। तो क्या करेंगे, इस जीन का जो हमें जीन प्लाज्मिड से पैंक्रियाज से मिला था, उसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसको और इसको, इसका जो प्लाज्मिड का एक टुकड़ा और जीन को लेके यहाँ पे हम उनको मिला देंगे, उनको एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो ये यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पर हमारे पास बनेगा, हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। अभी ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम वापस क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे कहां पर डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम इसको बैक्टीरिया में हम इसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको इधर करेंगे। फिर ये हमने कहा था 20 मिनट्स में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया हमारे पास अपनी कॉपी बना लेगा और इसकी कॉपीज बढ़ते ही चले जाएंगे। इसकी कॉपीज हमारे पास क्या होंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। जब इसकी कॉपीज इस बैक्टीरिया के बन गए तो हम क्या करेंगे, यहां से डियर स्टूडेंट्स, अभी बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे पास इंसुलिन वाला जीन हमने क्या किया था, यहां इसमें इंजेक्ट कर दिया था। अभी बैक्टीरिया को इंसुलिन वाले डीएनए की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहां से इसको एक्सक्रिएट आउट कर देगा। यहां पे डियर स्टूडेंट्स हमें मिलेगा क्या, इंसुलिन मिलेगा। और इस इंसुलिन को लेके डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अपने पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे और उसकी जो डायबिटीज है, डायबिटीज के खिलाफ वो इंसुलिन लड़ना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, और इस टॉपिक के बारे में किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।